पता है क्या, हम एक बहुत ही गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे लाइफ टाइम में कुछ शहर पानी में गायब हो सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ये कोई फिल्म नहीं, सच्ची में स्कैरी बात है। हर साल बाढ़ और तूफान की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। समुद्र का पानी बढ़ रहा है और शहरों को का जाने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दशकों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ये एक वार्निंग है, संभल जाओ। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं, हमारी लाइफ और फ्यूचर का सवाल है। अगर हम अभी नहीं चेते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली जनरेशन को डूबते शहर नहीं देने हैं, हमें उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देना है। जागो, समझो और कुछ करो। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। वैज्ञानिक लगातार हमें चेतावनी दे रहे हैं। उनके शोध और आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक और तात्कालिक खतरा है। हमें अपने ऊर्जा स्रोतों को बदलने की जरूरत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। पेड़ लगाना और हरियाली बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण को भी ठंडा रखते हैं। हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की जरूरत है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, साइकिल चलाएं और पैदल चलें। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, कचरा न फैलाएं और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। ये छोटे छोटे प्रयास हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएं। उन्हें सिखाएं कि कैसे वे अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। सरकारों और वैश्विक नेताओं को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सभी का सहयोग जरूरी है। आप भी अपनी आवाज उठाएं, पिटीशन साइन करें, अपने नेताओं से सवाल पूछें और अपने समुदाय में जागरूकता फैलाएं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। तो चलिए आज ही से शुरुआत करें। अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएं और एक सकारात्मक बदलाव लाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा। एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण ही हमारे जीवन की कुंजी है। इसे बचाना और संवारना हमारा कर्तव्य है। जागरूक बनें, सक्रिय बनें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। याद रखें, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक अवसर है, एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर। तो चलिए मिलकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। हमारी पृथ्वी बीमार है और इसका सबसे बड़ा साइन है बढ़ता समुद्र का पानी। यह एक चेतावनी है कि हम अपनी धरती के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पर समुद्र को गुस्सा क्यों आ रहा है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। समुद्र का गुस्सा हमारी लापरवाही का परिणाम है। हमारी वजह से, हमारे कामों की वजह से हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फैक्ट्रीज, गाड़ियों का धुआं, जंगल काटना, ये सब मिलकर हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये सब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब तापमान बढ़ता है तो इसका असर हमारे ग्लेशियरों पर पड़ता है। नतीजा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र फैल रहा है और यह सब हमारे लिए खतरे की घंटी है और हमारे शहरों को डुबाने वाला है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में हमें और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी समय है, हम अपने कार्यों को बदल सकते हैं। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि वाइंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल्स। हमें इलेक्ट्रिक कार्स का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम अपने पर्यावरण की देखभाल करेंगे तो समुद्र का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती को स्वस्थ रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। हमें मिलकर काम करना होगा। सरकारों से लेकर आम जनता तक सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे ताकि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकें। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम एक स्वस्थ, सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। समुद्र का गुस्सा शांत हो सकता है अगर हम अपनी धरती की देखभाल करें। यह समय है जागने का, यह समय है बदलाव का। आइए मिलकर इस धरती को बचाएं
और समुद्र के गुस्से को शांत करे। ग्लेशियर, नेचर के जायंट पानी के टैंक्स जो सदियों से स्थिर थे, अब तेजी से पिघल रहे हैं। ये विशाल बर्फ के पहाड़ जो कभी स्थिर और अडिग थे, अब क्लाइमेट चेंज के कारण अपनी स्थिरता खो रहे हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। हर साल लाखों टन बर्फ पानी में बदल रही है और ये प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है कि इसे रोकना अब मुश्किल हो गया है। ये पिघला पानी सीधा समुद्र में जा रहा है, जिससे समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये पानी जो कभी ग्लेशियरों में बंद था, अब समुद्र में मिलकर उसे और विशाल बना रहा है और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ये बढ़ता हुआ स्तर कोस्टल सिटीज के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। समुद्र का पानी अब उन जगहों तक पहुंच रहा है जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। ये खतरे की घंटी है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आपातकालीन स्थिति है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोस्टल सिटीज खत्म हो जाएंगे। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे बड़े शहर पानी में डूब सकते हैं। ये शहर जो आज बस्टलिंग और वाइब्रेंट है, कल पानी के नीचे हो सकते हैं। सोचने का नहीं, करने का टाइम है। हमें अब इमीडिएट एक्शन लेना होगा। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अपनाने होंगे, कार्बन इमिशंस कम करने होंगे और सस्टेनेबल लिविंग की ओर बढ़ना होगा। ये समय है जब हमें अपने प्लैनेट को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। हर एक कदम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण है। हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सुरक्षित और सस्टेनेबल वर्ल्ड छोड़ना है। वेनिस, कितना सुंदर सिटी, पानी में डूब रहा है। ये कोई कहानी नहीं, सच है। वेनिस ही नहीं, और भी सिटीज खतरे में हैं। मुंबई, कोलकाता, शंघाई, मायामी, ये सब सिटीज समुद्र के बढ़ते पानी से डर रहे हैं। यहां लाखों लोगों के घर, जॉब्स और लाइफ खतरे में हैं। सोचो, अगर मुंबई जैसा सिटी डूब गया तो लाखों लोग बेघर, इकोनॉमी खराब और देश का बहुत बड़ा लॉस। क्या हम ऐसा होने देंगे? नहीं, हमें मिलकर लड़ना होगा। अपनी लाइफ और अपने सिटी को बचाना होगा। घबराओ मत, उपाय हैं। समुद्र के बढ़ते पानी से निपटने के सॉल्यूशंस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कम करना होगा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यूज करना होगा। हम सब इस फाइट में साथ हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और छोटे छोटे स्टेप्स लो। पेड़ लगाओ, बिजली बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। याद रखो, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे पे ब्लेम करने का टाइम नहीं है, मिलकर फाइट करने का टाइम है। चलो, अपनी पृथ्वी और फ्यूचर के लिए हाथ मिलाएं। अगली जनरेशन को एक क्लीन, ब्यूटीफुल और सेफ पृथ्वी देना हमारी ड्यूटी है। दोस्तों, सोचो, अगर आपका सिटी डूबने लगे तो आप क्या करोगे? कुछ करोगे या चुप बैठोगे? अपने विचार बताओ।